अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसी किताबों का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनके हवाले अक्सर शिया हजरात देते रहते हैं, और वो लोग जो शिया नहीं कहलवाते, राफजी नहीं कहलवाते और हकीकत में शिया राफजी हैं, वो भी इनके हवाले देते रहते हैं। एक दफ़ा एक ऐसे ही नीम राफजी की वीडियो मैं देख रहा था, उसके अंदर उसने किताब यनाबियुल मवद्दा का हवाला दिया। मैंने ये किताब पहले कभी नहीं सुनी थी, ढूंढने से मिल ही नहीं रही थी, नेट पर भी बड़ी मुश्किल से इसका पता मिला कि ये किताब क्या है। तो पहले इसी किताब के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दूसरी किताब, उसका भी शिया हजरात बड़ा हवाला देते रहते हैं कि यह अहले सुन्नत की किताब है। तो इस तरह ये अपनी किताबों को अहले सुन्नत की किताबें बनाकर पेश करने की बड़ी कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। इन किताबों के अंदर कैसी कैसी बातें हैं, ये तो जब उनकी वीडियोस लोग देखते हैं वो हवाले देते ही रहते हैं। अगर इन किताबों में क्या गंद है ये बयान किया जाए तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। बस इन किताबों की हैसियत बता देते हैं कि ये किताबें अहले सुन्नत की नहीं हैं। यनाबियुल मवद्दा सुलेमान बिन इब्राहिम कंदोजी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था और इसने ये किताब लिखी। ये 1805 ईस्वी में कंदोज में पैदा हुआ और 1877 ईस्वी में इस्तांबुल तुर्की के अंदर इसने वफ़ात पाई। ये अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की वग़ैरह काफ़ी सारे शहरों में घूमता रहा, अपने आप को हनफी सूफ़ी कहलवाता था। और क्योंकि इस्माइल सफ़वी के बाद ईरान के अंदर शिया ही हैं, हुकूमत जो भी आती रही अक्सरियत हमेशा शिया की रही है। ये शख्स तकरीबन 1862 ईस्वी में ईरान में जब पहुंचा तो इसका ईरानी हुकूमत ने इस्तकबाल किया। ईरान वालों ने इसका भरपूर इस्तकबाल किया। क्यों? कि वो समझते थे कि ये हमारे जैसा ही है, ये तकियाबाज असल में शिया है लेकिन अपने आप को हनफी सूफ़ी कहलवाता है। हकीकत इसकी ये है कि ये शिया है। तो इसने ये किताब लिखी और इसके अंदर इसने वही अहले बैत के नाम पर गलत नज़रियात पेश किए जो कि उनकी इमामत मनवाने के लिए या उनको अल्लाह ताला के कभी बराबर करने के लिए, कभी सबसे ऊंचा रुतबा देने के लिए इस तरह की बातें लिखी हैं। तो इनके हवाले की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये किताब शिया के अंदर मकबूल है और अक्सर लोग इनके हवाले सुनते रहते हैं। इनकी एक किताब है शिया की, अज़रिया इला तसानीफ़ शिया। अल्लामा शेख आका बुज़ुर्ग तहरानी इनका शिया आलिम है बहुत बड़ा। वो लिखता है इस किताब की जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर 290 पर कि यनाबियुल मवद्दा के मुसन्निफ़ का शिया होना गैर मारूफ है और इस किताब का शुमार शिया कुतुब में ही होता है। उसको ये मानना पड़ा कि ये शिया की किताब है। वो मानते हैं कि ये शिया की किताब है लेकिन अहले सुन्नत के नाम पर फिर भी पेश करते हैं। अब असल बात यह है कि ये किताब इसने लिखी कहाँ से, इसका मवाद इस शख्स ने कहाँ से लिया। तो इसका मवाद इसने मशहूर शिया कुतुब से लिया, जिनमें पहले नंबर पर सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब है, दूसरे नंबर पर मनाकिब इब्न शहर आशूब और तीसरे नंबर पर नहजुल बलागा और किताबें भी हैं। तो ये तीनों किताबें शिया हैं, ये हर शख्स जानता है। तो इसने शिया कुतुब से मवाद लेकर ये किताब लिखी और ये शिया किताब है जो कि अहले सुन्नत के नाम पर पेश की जाती है। एक और किताब जो कि अक्सर ये लोग पेश करते रहते हैं, अल इमामत व सियासत।
ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इब्न कुतैबा के नाम पर किताब पेश की जाती है। और इसकी एक और किताब है अल मारिफ, ये भी इसी शख्स की किताब है। इसके अंदर इस किताब का हवाला नहीं है, उन्होंने क्योंकि उसकी फ़हरिस्त भी लिखी है उस किताब के अंदर, मुकदमे के अंदर लिखने वाले ने, तो उन्होंने इस किताब का नाम उन किताबों में शामिल नहीं किया। और इस किताब का रद्द क्या है कि ये उसकी इब्न कुतैबा की किताब ये नहीं है। उसने काफ़ी सारी बहस के बाद इस किताब का रद्द किया है कि ये उसकी किताब नहीं है। एक तो पहली ये बात होगी कि ये उस मुसन्निफ़ की किताब नहीं है जिसके तरफ इसकी निस्बत दी जाती है। जब मुसन्निफ़ का कोई पता नहीं तो बाकी तो बात बहुत दूर की रह गई। अब इस शख्स के खुद के अक़ायद जिसकी तरफ मंसूब है उसके भी इस तरह के नहीं थे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान के अंदर ये बात बयान कर दिया है कि उसके अक़ायद इस तरह नहीं है कि उनको माना जा सके। उसके भी अक़ायद गलत थे, गलत नज़रियात रखता था, वो शिया अक़ायद का हामिल था, अहले बैत से मुनहरिफ था, यानी शिया राफ़ज़ी, और उससे भी आगे करामिया अक़ायद रखता था। अबू हनीफ़ा दिनोरी से जो कि इमामी शिया है उसकी किताबों से इसने मवाद लिया है और उन्हीं से ये इस्तिफ़ादा करके इसने ये किताब लिखी है। या बाकी किताब, ये किताब तो इसकी साबित नहीं होती, बाकी किताबें अल मारिफ वगैरह जैसी हैं वो किताबें भी इसने अबू हनीफ़ा दिनोरी से मवाद लेकर लिखे हैं उसकी किताबों से। तो एक तो ये किताब अल इमामत व सियासत इब्न कुतैबा की साबित ही नहीं होती। दूसरे नंबर पर अगर उसकी साबित हो जाए या मान लिया जाए उसकी किताब है तो उसके अक़ायद भी अहले सुन्नत के नहीं थे। और इस शख्स ने सहाबा के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद के ख़िलाफ़ भी बड़ी नाज़ेबा बातें अपनी किताबों के अंदर लिखी हैं जो कि बयान करने के काबिल नहीं हैं। कोई मुसलमान उस तरह की बातें आम तौर पर बयान नहीं करता। हाँ, शिया धड़ाधड़ इसके हवाले देते हैं और इसकी गलत बातें लोगों को बताते रहते हैं। तो इस किताब का एक तो अपने मुसन्निफ़ से सबूत नहीं है जिसकी तरफ मंसूब है। दूसरे नंबर पर अगर मान लिया जाए कि उसी के है तो वो भी अहले सुन्नत में से नहीं था, वो शिया था और गलत अक़ायद का मालिक था।